बिहार में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ चुका है कि दिन दहाड़े आए दिन किसी न किसी व्यक्ति की जान चली जा रही है। और सम्राट नीतीश ये कहते नजर आते हैं कि बिहार से अब अपराध के जड़ को खत्म करेंगे, लेकिन जो लगातार अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं वो ठीक इसके विपरीत है। इस वक्त की बड़ी खबर नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से आ रही है, जहां पर केवल चंद रुपयों के चलते एक व्यक्ति की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। मृतक के पिता लोट कर पुलिस और सम्राट चौधरी से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि नई सरकार के आते ही मेरा बेटा चला गया है, इंसाफ अब चाहिए, वरना इस नई सरकार को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। आपको पीड़ित परिजनों का बयान भी सुनाएंगे कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही जहां नीतीश और सम्राट चौधरी ये दावे करते नजर आते हैं कि अब नई सरकार बन गई है, अपराध को मिटाएंगे, अपराध को जड़ से खत्म करेंगे, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो भ्रष्ट अधिकारी हो या फिर कोई आम अपराधी। लेकिन हाल ही के समय में जो बिहार से मामले उभर कर सामने आ रहे हैं, हत्याएं हो रही है, कहीं पर लूटपाट के चलते किसी की जान जा रही है, तो कहीं पर दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से आई है, जहां पर एक व्यक्ति को बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतारा गया है। 20,000 रुपये के लिए युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या के बाद शव को खेत में फेंका गया है। सुबह कोचिंग जा रहे छात्रों ने इस बात की जानकारी परिजनों को दी है। आपको बता दें कि नालंदा में युवक के शहर के पौष इलाके में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान नूरसराय थाना क्षेत्र कोकलकचक गांव निवासी सूर्यमणि प्रसाद के 24 वर्षीय पुत्र गोलू उर्फ मंटू कुमार के तौर पर किया गया है। युवक के शरीर पर मारपीट के निशान है। इससे आशंका जताई जा रही है कि युवक को हाथ पैर बांधकर पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर जब उसकी मौत हो गई तो रात के अंधेरे में चोरी छिपे कहीं से लाकर फेंक दिया गया। युवक का शव बिहार थाना क्षेत्र डॉक्टर्स कॉलोनी के पीछे खाली खेत में मिला है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों को देखने के लिए भीड़ लग गई है। घटना की सूचना मिलते ही बिहार थाना के पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज पहचान और मामले की जांच में जुटी है। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो खबर निकलकर सामने आ रही और कहा जा रहा है, मृतक के परिजनों का आरोप है कि केवल 20,000 रुपयों के लेन देन की वजह से इस पूरे हत्या को अंजाम दिया गया है। पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से मृतक के पिता रो कर सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। भैया आइए अब आपको उनके परिजनों का बयान सुनाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ बताया है। 11:30 बजे रात से फोन किया, किसी का नंबर से, भाई का नंबर से फोन किया, बोला कि पैसा दे दी, बोल रही कि दीदी पैसा दे दो, नहीं देगा तो ऐसा मार देगा जान। बोले कितना पैसा कहाँ है पहले बताएगा तब ना, तो बोला कि हमें कहाँ, बोला भुला गया, लेकिन उस पर फिर 3,000 रुपये भेजे, फिर बोला कि और मांग, मार रहा है, बोल रहा है कि और मांग। उसके बाद फिर उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, फिर उसके बाद कॉल जा रहा है, फिर उठा ही नहीं रहा है। 11:30 बजे लास्ट बातचीत हुई थी, फिर 3 बजे रात में फिर फोन आया, फिर
यहाँ से कोई क्या क्या दोस्त उसके बोल रहे हैं जो ज़्यादा सीरियस इसे भर्ती करना है। तो बोले कि अभी तो रात है तो कहाँ जाएंगे, जैसे सदर हॉस्पिटल में ले जाए। उसके बाद फिर उसका फोन ही नहीं उठ रहा है। 3 बजे लास्ट बातचीत हुआ था। उससे नहीं बात हुआ, दूसरे कोई किया। अच्छा, मतलब उसका दोस्त बनकर कोई फोन कर रहा था उसी के नंबर से? हाँ, उसी के नंबर से सब किया, दूसरे के नंबर से नहीं किया। तो किसको पैसा देना था कुछ बता रहा था क्या? हाँ, एक स्कैनर भेजा, उसी पर पैसा 3000 रुपये भेजे भी हैं। अच्छा, तो किसके नाम से आ रहा था? कुछ पता चला क्या? कितना पैसा मांग रहा था? 20,000 रुपये। अच्छा, 3000 आप लोग दिए थे और पैसा मांग रहा था। आप उनके कौन हुए? बहन। क्या नाम हुआ किनको? आपका? प्रिया कुमारी। आज प्रातः बिहार थाना को थाना अंतर्गत एक शव होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया गया, जहां पर एक 24-25 वर्षीय व्यक्ति का शव पाया गया है। तत्काल शव की पहचान नहीं हो पा रही थी। तदुपरांत इंक्वेस्ट कर उसे विधिवत सदर अस्पताल अंत परीक्षण के लिए लाया गया। इसी क्रम में शव मंटू कुमार जो है कपलोचक नूर सराय के होने की बात पता चली है। तो परिजनों को सूचित किया गया है एवं सभी बिंदुओं का सत्यापन किया जा रहा है तथा घटनास्थल से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए गए हैं उनको भी एनालाइज किया जा रहा है और परिजनों से पूछताछ में और अंत परीक्षण के उपरांत मृत्यु का कारण जो है वो स्पष्ट हो पाएगा। तो सुना आपने, एक तरफ जहां सम्राट नीतीश ये दावे करते हैं, ये वादे करते हैं कि अब बिहार से अपराध की जड़ को ही खत्म करेंगे, बालू माफिया हो, जमीन माफिया हो, अवैध अतिक्रमण हो, बुलडोजर चलाकर हटाएंगे, या फिर किसी भी मामले में या कोई अधिकारी हो या फिर बड़ा अफसर, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन इस वक्त जो बिहार के हालात है, जो लगातार अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, इससे ये साफ समझ में आ रहा है कि इस वक्त बिहार सरकार के खातों से बागडोर निकल कर खिसक रही है। अपराधी सक्रिय हो गए हैं, अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।